Hello, my dear students. My name is Pramod Kushwa. I have brought an interesting and essential topic of English grammar for you today. So, friends, the name of the topic is voice. Let's start this topic and understand what's there in this topic. See, voice. V-O-I-C-E. Voice. Right? Voice. V-O-I-C-E. There are two types of voice. वॉइस दो प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका एक्टिव एंड सेकंड इज पैसिव. राइट? फर्स्ट इज एक्टिव एंड सेकंड इज पैसिव. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. तो स्टूडेंट समझते हैं कि पैसिव वॉइस किस तरीके से पहचाना जाता है. हाउ टू फाइंड आउट अ पैसिव वॉइस, यानी जब हमारे सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है और हमसे कहा जाए कि वॉइस पहचानिए कि इस सेंटेंस में कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है या फिर पैसिव वॉइस है, तो हम किस तरीके से इसे पहचानेंगे. तो आइए समझते हैं. राइट? बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. देखिए, जहां भी आपको बी मिले और बी के साथ साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मिले, यानी बी मिले और उसके साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मिले, तो आप उसे कहेंगे पैसिव वॉइस. राइट? ये बी क्या होती है? सो देखिए, समझते हैं फॉर्म्स ऑफ बी. राइट? फॉर्म्स ऑफ बी यानी बी के रूप. फॉर्म्स ऑफ बी अर्थात बी के रूप. राइट? बी के क्या रूप होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी एंड शैल बी. राइट? इज, एम, आर, was, were, will be, shall be, ये आपके बी के फॉर्म्स होते हैं. इज, एम, आर को प्रेजेंट में यूज करते हैं, इन प्रेजेंट. राइट? was, were इन पास्ट एंड will be, shall be इन फ्यूचर. राइट? will be, shall be इन फ्यूचर. इनके अतिरिक्त बी के कुछ और भी फॉर्म्स होते हैं, जैसे स्वयं बी, बीइंग, बीन, ये आपके फॉर्म्स ऑफ बी हैं, अर्थात बी के फॉर्म्स हैं, बी के रूप हैं. तो इनमें से अगर किसी के भी साथ, इनमें से किसी के भी साथ अगर आपको क्या मिलता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है. राइट? वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, तो उसे आप 101% क्या कहेंगे? पैसिव कहेंगे. राइट? कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, ही वॉज किल्ड बाय हिज ओन फ्रेंड. ही वॉज किल्ड बाय हिज ओन फ्रेंड. देखिए, यहां आपने देखा किल्ड, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एंड वॉज जो कि बी है. राइट? तो आपने देखा बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये क्या कहलाएगा? पैसिव. नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं. शी इज टॉट हिंदी, शी इज टॉट हिंदी बाय हर मदर. शी इज टॉट हिंदी बाय हर मदर. कोई लड़की है, उसको क्या किया जाता है? उसकी मां के द्वारा हिंदी पढ़ाई जाती है. राइट? यहां पर आपने देखा टॉट जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और उससे पहले आपने देखा बी, इज जो क्या है? बी है. तो जहां भी आपको बी प्लस थर्ड फॉर्म मिले, वो क्या होगा? हमारा पैसिव वॉइस होगा. क्लियर? अभी आइए समझते हैं एक्टिव वॉइस किस तरीके से पहचाने. तो देखिए, ये बहुत ही सिंपल है.
यहां हमने देखा पैसिव की पहचान क्या होती है, बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो जहां भी इन दोनों में से कोई एक मिले या कुछ भी ना मिले, राइट, इन दोनों में से कोई एक मिले या कुछ भी ना मिले, उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव कहेंगे। जैसे अभी आपने देखा दो चीज हैं, एक बी है, दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट, बी एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। या तो इन दोनों में से कुछ भी ना मिले, ओके, इन दोनों में से कुछ भी ना मिले सेंटेंस में, या फिर इनमें से मिले तो कोई एक चीज मिले, या तो बी मिले, राइट, और प्लस में थर्ड फॉर्म ना मिले, राइट, या फिर बी ना मिले, सिर्फ क्या मिले, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव कहेंगे। क्लियर? यानी इन दोनों में से बी प्लस थर्ड फॉर्म में से कोई एक चीज मिलती है तो वो एक्टिव होता है, या दोनों में से कुछ भी नहीं मिलता है, ना तो बी मिलती है और ना फिर थर्ड फॉर्म मिलती है, तो भी वो एक्टिव होता है, राइट। या आप ऐसे समझ लीजिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं आप। देखिए हमारा एग्जाम्पल है, हम यहां लिख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव, राइट, एक्टिव का एग्जाम्पल। जैसे हमने देखा ही डज नॉट स्टडी, ही डज नॉट स्टडी। यहां आपने देखा स्टडी, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो देखिए यहां पर ना तो थर्ड फॉर्म है और ना बी है, यहां पर कुछ भी नहीं है, ना थर्ड फॉर्म है ना बी है। तो जब दोनों में से कुछ नहीं है, इट मींस ये एक्टिव वॉइस है। या अब हम समझ सकते हैं सिर्फ बी लगा करके, ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब आपने यहां देखा बी तो है लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। ये कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। शॉर्ट में कुछ लोग इसे आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, राइट। तो यहां पर बी है लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं है, तो बी क्या है, ये एक्टिव वॉइस है। अभी समझते हैं थर्ड फॉर्म हो, सिर्फ थर्ड फॉर्म हो। जैसे ही हैज ईटन हिज फूड, ही हैज ईटन हिज फूड। देखिए यहां पर आपने देखा थर्ड फॉर्म तो है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन क्या नहीं है, इससे पहले बी नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, पैसिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्टिव। यस, क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। कहीं भूल तो नहीं गए आप, ये कि पैसिव होना चाहिए, नहीं, ये पैसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म तो है लेकिन क्या नहीं है, बी नहीं है। और हमने समझा था पैसिव तभी हो सकता है जब बी हो और बी के साथ साथ थर्ड फॉर्म भी हो, राइट। तो आप एक बार रिकैप कर सकते हैं। पैसिव पहचानने के लिए आपको पता होना चाहिए बी प्लस थर्ड फॉर्म। जब किसी सेंटेंस में बी प्लस थर्ड फॉर्म दोनों होते हैं तो पैसिव होता है। बी की फॉर्म्स हैं इज, एम, आर इन प्रेजेंट, वाज, वर इन पास्ट, विल बी, शैल बी इन फ्यूचर, बी बीइंग, बीन इन, बी बीइंग एंड बीन। ये कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म्स हैं बी की। हमने यहाँ देखा ही वॉज किल्ड बाय हिज ओन फ्रेंड, उसे उसके स्वयं के मित्र के द्वारा मार दिया गया। शी इज टॉट हिंदी बाय हर मदर, उस लड़की को हिंदी उसकी माँ के द्वारा पढ़ाई जाती है। आपने यहाँ देखा बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो आप समझ गए ये क्या है, पैसिव है। दूसरी तरफ आपने एक्टिव के लिए देखा, जहां भाई आपको बी प्लस थर्ड फॉर्म में से कोई एक चीज दिखाई दे या दोनों में से कुछ भी दिखाई ना दे, उसे आप क्या कहेंगे, एक्टिव कहेंगे। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, share the video